That as you can see that it's a 2500 square meters land. We're having two societies, Meenal and Madhav Kunj. We try to incorporate and retain the names of these societies. The major reason is because the societies are around 7 decades old and a very renowned society in this location. So we try to retain the name as well for the project, not trying to go with the trend of the market of giving any code names or project names of different sort. And trying to build something which people would love and appreciate. And one important point is that while designing this project or while visioning this project, I always try to see that I don't do it from a developer's point of view, but do it from an end user's point of view. कि मुझे जो अच्छा लगेगा खरीदने में, मुझे जो अच्छा लगेगा वर्थ ऑफ मनी पे मैं वो बनाऊँ. एंड घर तो हर कोई बनाता है, बट साथ में जो एमिनिटीज़ होती है, जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास स्विमिंग पूल है, जिम है, बहुत सारी चीज़ें हैं. हमने कोई एक्स्ट्रावेगेंट एमिनिटी ऐसी नहीं दी है जो हम सिर्फ बोले और वो पेपर पे रहे. हमने ट्राई किया है कि ऐसी एमिनिटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया जाए जो हम फिज़िकली डिलीवर दे सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि मेंटेनेंस का जो लोड है वो एंड यूज़र या हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर पे कम से कम रहे. एंड आई होप कि आप लोग यहाँ पे सब आए तो आपकी गुड विशेस साथ में रहे. And please enjoy yourself and have a good day. Thank you. Sandeep sir. Yeah, myself Sandeep Sabu. Not from this field actually. I am into banking. I have an NBFC company of mine. I am a stockbroker, basically into finance field. It's a venture like we are family friends, so that's why we entered into it. So we'll hope to deliver the best thing what we can. Thank you. तो पहले बात तो नमस्कार आप सब मीडिया हमारे दोस्त जो आज यहाँ पे आए हैं. तो पहले तो सब आप लोगों को वेलकम करता हूँ और शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हैं. रियल एस्टेट जो है और मुंबई नगरी है, जो हमारी मेट्रोपोलिस सिटी है, कैपिटल है हमारे देश का, इस वक्त सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और सबसे ज़्यादा जो ट्रैक्शन और सेल्स है वो मुंबई मार्केट में हो रहा है, जिसको हम MMR बोलते हैं. हम आज यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च पे आए हैं जो विले पार्ले ईस्ट में है. सबर्ब्स के अंदर विले पार्ला का जो सबर्ब होता है, जो हमारा जो ये माइक्रो मार्केट है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइक्रो मार्केट है, बहुत ही रिच माइक्रो मार्केट है. और विले पार्ला ईस्ट और विले पार्ला वेस्ट सिर्फ एक ब्रिज है जो उनको अलग करता है. हमारे गुजराती, मराठी, मारवाड़ी जितने भी हमारे यहाँ पे जो रेसिडेंट्स हैं, जो इस विले पार्ला ईस्ट और विले पार्ला वेस्ट में मेजॉरिटी शंका में रहते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे आपको जो हमारा जो रिलीजन और सोशल फैब्रिक है बहुत आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा. तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है. मेरा नाम संगीत हेमंत कुमार है. मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग कंपनी रन करता हूँ, ओन करता हूँ. और आज हमारे मित्र हैं जिनके इस इवेंट पे मैं आया हूँ, विक्रम मेहता, जो हमारे करीब 30 साल पुराने मित्र हैं और रियल एस्टेट के क्षेत्र में और मार्केटिंग के क्षेत्र में और सेल्स के क्षेत्र में आज इनका अव्वल नंबर है. ये खुद एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर हैं. इनका जो बिज़नेस है वो सिर्फ़ और सिर्फ बॉम्बे में सीमित नहीं है. इन्होंने काम बहुत बाहर भी किया है, दुबई में किया है और लंदन में किया है. तो अब मैं चाहता हूं कि विक्रम मेहता
अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करें और इस प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको अनवील करें जिसके लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। विक्रम मेहता। थैंक यू संगीत, आपने बहुत अच्छी तारीफ़ की प्रोजेक्ट के लिए। मैं पहले तो मीडिया कर्मियों को थैंक यू कहना चाहूँगा, आप लोग यहाँ आए और अपना अमूल्य टाइम हमें दिया। आपका कंसर्न और संगीत जी का जो गाइडेंस था कि प्रोजेक्ट के लिए, पहली बात है 2500 स्क्वायर मीटर का प्रोजेक्ट पारला ईस्ट में इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि इतनी बड़ी साइज़ का प्लॉट मिलना ही टफ होता है। प्रोजेक्ट का नाम है मिनल एंड माधव कुंज, श्रद्धानंद रोड, विलेपार्ले ईस्ट और दीक्षित रोड को लगता है। ग्राउंड प्लस 12 माले की बिल्डिंग हम प्रोजेक्ट में प्लान की है और फर्स्ट ऑफ इस काइंड विलेपार्ले ईस्ट में 55 प्लस एमिनिटीज़ के साथ में, ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ में। और जो ब्रांडेड हम वर्ड बोल रहे हैं, नॉट लाइक अदर्स, वी आर गोइंग टू, व्हेन वी आर गिविंग इन राइटिंग, हमारे ब्रोशर में हमने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट की जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं वो मैंने ब्रांड के नाम के साथ में मैं रिवील कर रहा हूँ। ये प्रूफ देना मतलब है कि एक चीज़ होती है बोलना और एक चीज़ होती है लिख के देना। तो हमारे डेवलपर की थॉट थी हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो चीज़ देना है मार्केट में लोगों को, कि जो भी इन्वेस्टर और बायर आए कम से कम 30-35 साल स्ट्रक्चरल चेंजेस कोई ना कर सके, क्योंकि जो फ्लोरिंग से लेके जो घर के अंदर और घर के बाहर और रूफटॉप पे, मेजरली मैं वो भी बताऊंगा, 9000 फुट का रूफटॉप का प्लान किया गया है और उसकी प्रोडक्ट भी हमने हमारे ब्रोशर में राइटिंग में दिया हुआ है, कोई भी वर्बल टॉक नहीं है। और 9000 फुट में छोटे बच्चों से लेके किड्स प्ले जोन जहाँ पे रबर मीटिंग है, एल्डर्स के लिए लाफिंग क्लब है, लेडीज़ के लिए किटी पार्टी जोन है, बारबेक्यू है, ओपन एयर थिएटर है, सोलर पैनल है, पार्टी जोन है, वॉकिंग जोन है, पाथवे। जब तक ये 55 बताएंगे इम्यूनिटीज, आपको शाम तक चाय पी के जाना पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एक साथ में इतनी क्लब करके चीज़ देना इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि हमारे पास 2500 मीटर का प्लॉट मिला तो खेलने के लिए बहुत कुछ मिला और सपोर्ट है। एज ए डेवलपर ने हमें एज ए कंसल्टेंट हमारी हर बात डेवलपर ने मानी, क्योंकि उनकी भी जो राय थी कि हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट देना है, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देना है। और हम रेरा के आज के दिन में हमारा IOD, CC और रेरा अप्रूव्ड है, बैंक्स अप्रूव्ड है, सब बैंक्स, मेजर सब बैंक्स बना, चाहे वो नेशनलाइज हो या प्राइवेट हो, सबका अप्रूवल हमारे पास है। और दूसरी बात, डेवलपर खुद रेरा को फॉलो करके, रेरा में जो माना गया है 5 साल का स्ट्रक्चरल कुछ भी डिफेक्ट आता है वो लिख के अब मानते, मगर हमने हमारी टीम से, मुझे मीडिया में बोलना चाहिए कि नहीं मालूम नहीं है, मगर मैं कहता हूँ हमने हमारी टीम से जितनी भी एजेंसीज है सबसे मिनिमम 10 साल की गारंटी ली है। तो यहाँ पे बोलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबको पता है कि महारेरा जो एक्ट है वो हमके लागू हो चुका है और जिसके इम्प्लिकेशन और इम्पैक्ट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। हमारा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि जो रियल एस्टेट डेवलपर जो भी प्रोजेक्ट आज लॉन्च कर रहा है उसको 110% रेरा की जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस है उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और कोई चॉइस ही नहीं है कि वो रेरा के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करे, क्योंकि रेरा जो बना है वो बना है आप लोगों के लिए, बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए रेरा लगा हुआ है। और विक्रम और मैं, हम दोनों ने और हमारे साथ जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, हिरेन भाई, हम लोग बिकॉज जैसा संगीत समझ रहे हैं, संगीत ने समझा भी है, डेवलपर फाइनेंशियली वेरी साउंड है, तो कोई भी क्लाइंट को प्रोजेक्ट कंप्लीट ना होगा, क्योंकि टाइटल क्लियर है और ये रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। तो रीडेवलपमेंट में ऐसे ही ओसी वाला प्रोजेक्ट था तो टाइटल का तो इश्यू आता नहीं है। और अभी आज के दिन में रेरा आने से तो दोस्तों, इतने ज़बरदस्त मौके पे आज विलेपार्ले ईस्ट में एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट का लॉन्च होने जा रहा है, हो चुका है। और इस बात की खुशी है कि हमारे साथ, हमारे जहाँ से कॉमेडी शुरू होती है, जहाँ कॉमेडी ख़त्म होती है, हमारे साथ, हमारे बीच हमको वेल विशेस करने के लिए, आशीर्वाद नहीं बोलूँगा, ख़राब लगता है उम्र में हम बड़े हैं, लेकिन इनके विशेस के
जो इनके कला के और हम इनके फ़ैन हैं और उनके विशेस के साथ इस प्रोजेक्ट का लॉन्च हो रहा है, तो लेट्स ऑल वेलकम नन अदर देन कॉमेडी किंग कीकू शारदा। शारदा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं तो एक्चुअली खाली गुजराती खाना खाने आया था। खाना खाने के पहले देखो क्या होता है, देखो हमने बहुत सारे शोज़ किए, आपके जेन्युइनली बहुत बड़े फ़ैन हैं। मुझे खाली आपसे 2-3 सवाल पूछे, ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि ये हमने वैसा वाला वो नहीं किया है। पहले बात तो ये कपिल शर्मा का जो जिस तरह से आप अलग अलग रूप में अलग अलग गेटअप में आते हैं, तो वो ज़रा हमारे दोस्तों को बताइए कि वो कितना चैलेंजिंग था और आपको क्या आनंद आया। वो तो बता दो, लेकिन आप यहाँ पे रेडियो स्टेशन भी खोल रखे हैं। अच्छा, मैं वो मेरा काम है ना इसका दोस्त हूँ ना मैं। अच्छा। तो ये हमारी मीडिया आपके लिए बुलाई गई है कि भाई आप आओगे तो जरा अच्छा लगता है ना। नहीं, ज़रूर। तो खैर, मीडिया वालों को और सभी को पहले से पता ही है, मेरी जर्नी ज़्यादा कोई छुपी हुई तो है नहीं, सभी को पता है। बट हाँ, बड़ा इन्जॉय करता हूँ कपिल शर्मा शो करना और मतलब जनरली भी टेलीविज़न पे काम करना, ऑडियंस को हंसाना और लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना। क्या बात है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब बड़ी या ट्रूली आई फील ब्लेस्ड कि मैं ये काम कर पाता हूँ, ताकि लोग अपने स्ट्रेसफुल जीवन में, जो सभी के लाइफ में ऊंच नीच चलती रहती है, डिफ़िकल्ट टाइम्स होते ही हैं, काम धाम अपना पूरा दिन का ख़त्म करके अगर आप अपने चेहरे पे आपके मुस्कुराहट आती है और आप हंसते हैं और वो मेरी वजह से आती है, तो इससे ज़्यादा ब्लेस्ड जॉब मैं किसी को मानता नहीं। सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम इन अ प्लेस लाइक दिस, जो मैं ये कर पाता हूँ और मैं करता रहूँगा। पिछले 20 साल हो गए मुझे टेलीविज़न पे काम करते हुए, आगे भी करते रहेंगे यही चीज़। 100% और हमें तो अच्छा लग रहा है। और ये तो हमारा कुछ नसीब भी है। कीकू जी बॉम्बे में थे, उनको जाना है शूट में, मगर मेरी रिक्वेस्ट के हिसाब से और भाभी जी को मैंने कीकू जी के थ्रू ही मैसेज डाला था कि हमारे प्रोजेक्ट में सिर्फ पगला कीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है इनके पैर इतने लकी है, जो भी शो में गए, जो भी इवेंट उन्होंने किया, सब जगह सब लोग खुशहाल हो गए और वही चीज़ हमें चाहिए। जनरली मैं भी वही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल आदमी हूँ नहीं, मैं बहुत ज़्यादा घर से बाहर निकलता नहीं, मेरा काम होता है तो ही मैं बाहर जाता हूँ। बट आई हैव नोन विक्रम जी फॉर अ वाइल नाउ, और इनको मैंने जितना भी जाना है और देना, हमारा बहुत ज़्यादा काम नहीं पड़ा, 1-2 चीज़ें हमने काम रिलेटेड भी साथ में की होंगी, लेकिन जितना भी करते हैं बड़ा जेन्युइनली और क्लीन तरीके से और बड़ा साफ ट्रांसपेरेंट। बिकॉज ये बिज़नेस के अंदर मैंने देखा है कि कभी कभार ऊंच नीच हो जाती है काम में, लेकिन इनके साथ मेरा क्लैरिटी ऑफ वर्क बड़ा अच्छा रहा है। तो वो जितना मेरा एक्सपीरियंस है मेरा बहुत अच्छा रहा। तो आई वुड लाइक टू, I mean, again, I am saying that I am younger, but मैं तो क्या bless करूँ, but my best wishes always there with you in whatever project you do, because I know whatever you will take in your hands वो clean होगा, अच्छा होगा, साफ सुथरा होगा और किसी को किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच कीकू जी, आपने मेरे लिए ये वर्ड बोले और आई जस्ट प्रे टू गॉड कि आप जैसा भाई भाभी मेरे को मिलता रहे मेरे फंक्शंस या इवेंट जहाँ पे कीकू जी आशीर्वाद देने आ जाते हैं। छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, बट ये मेरा हक अभी उन्होंने दे दिया है और भाभी जी आज आए हैं मेरे लिए, वो बहुत बड़ी बात होगी। शी नेवर गो। मुझे कीकू जी ने वही बोला था कि इनको लाना, मैं शायद आ जाऊँ, इनको लाना थोड़ा टफ हो जाएगा, बट भाभी जी आए, ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। और मैं जो सर ने मेरे लिए छोटी सी बात ये की है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाऊँ, सीखते जाऊँ और जो भी क्लैरिटी से हो सके उतना करते जाऊँ, और आप लोगों का साथ सहकार रहा तो और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। एक सवाल, एक थोड़ी सी मेरी आदत है सवाल पूछने की, तो 2024 में हम क्या एक्सपेक्ट करें? कीकू शारदा एक्टर, कीकू शारदा